गर्मियों की आमद है और पंजाब की गर्मियों की शिद्दत तो बहुत लोग जानते हैं कि मरकरी कहीं टिकता ही नहीं है। 45, 46, 47 और कभी कभी तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। जब इतनी गर्मी हो जाती है तो जाहिर है कि जहन ठंडे ठंडे मशरूबात की तरफ ज़रूर जाता है। हमारी गर्मियों के मशरूबात की एक बहुत रिच ट्रेडिशन है और फहरिस्त इतनी लंबी है कि ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन हम ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे रिवायती मशरूबात वो कहीं दिखाई नहीं देते। अगर कहीं दिखाई देते भी हैं तो वो कहाँ दिखाई देते हैं? सड़कों पे बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रेडियो के ऊपर तैयार किए गए मशरूबात जिनके अंदर के एडल्ट्रेशन भी बहुत होती है और उनमें इस तरह की चीज़ें, उनको सस्ता रखने के लिए ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं जो कि सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने मशरूबात को फिर से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और बागबानी और खाने पीने का, कुकिंग का, मशरूबात बनाने का चोली दामन का साथ है। तो जब हम बात करते हैं कि गर्मियों, सोचते हैं कि गर्मी का तोड़ किस तरह से किया जाए, तो एक मशरूब है जिसका नाम के सबसे पहले हमारे जहन में आता है और वो है इमली और आलू बुखारे का शरबत। तो आज मैं आपके सामने इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाऊंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि इसकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। और ये खुश्क आलू बुखारे हैं जो कि कल रात मैंने भिगो दिए थे और इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ रंगों के आलू बुखारे हैं। एक का रंग गहरा है और कुछ हैं जो कि हल्के रंग के हैं। तो ये दो तरह के इसलिए हैं कि कुछ आधे आलू बुखारे इसमें वो हैं जो निस्बतन खट्टे हैं और दूसरे जो कि निस्बतन मीठे हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम मीठे आलू बुखारे और 100 ग्राम खट्टे आलू बुखारे वो लिए थे और वो भिगो दिए थे। तो उसके अलावा ये इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं कि ये इमली है और इमली 200 ग्राम इमली है, जिसका मतलब ये है कि हम वज़न आलू बुखारा और इमली हम लेते हैं। तो ये इमली और आलू बुखारे मेरे गार्डन से तो नहीं है क्योंकि हमारा मौसम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आलू बुखारे उगा सकें और इमली का दरख्त भी मेरे पास नहीं है। तो मैं इसके लिए जिस बात पे यकीन रखती हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ गार्डनर्स अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उगाते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि ज़ाहिर है कि ज़िंदगी का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। ये शक्कर है जो कि हमने गुड़ से खुद बनाई है और गुड़ भी अपनी निगरानी में बनवाया था कि इसमें किसी किस्म के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स इसमें नहीं डाले हुए। तो मैं सफ़ेद चीनी नहीं इस्तेमाल करूँगी बल्कि ये शक्कर इस्तेमाल करूँगी और उसके अलावा ये पिंक सॉल्ट है। तो सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं और इनसे इंतहाई मज़ेदार किस्म का इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार होगा।
तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें इनकी गुठलियाँ अलग करनी हैं। तो ये मैं बड़ा बोल ले रही हूँ और इसमें इसको डाल के मदानी के साथ इसको बलूंगी ताकि इसकी गुठलियाँ काफ़ी हद तक निकल जाएं। जो बाकी जो नहीं निकलेंगी वो हम हाथ से निकाल लेंगे। जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये इमली आलू बुखारे का शरबत, ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के ग़िज़ाई अज्जा हैं। इसमें पोटेशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा है और इसमें फास्फोरस है, इसमें विटामिन ए, सी, B2, B4, B6 है, इसमें आयरन की मिक़दार भी है और किसी हद तक कैल्शियम भी है। तो अगर हम इस रिवायती मशरूब का मुकाबला आजकल के इरेटेड ड्रिंक्स से करें तो आप खुद ही नतीजा निकाल सकते हैं कि हमें अपने रिवायती ड्रिंक्स की तरफ वापस लौटना चाहिए या इरेटेड ड्रिंक्स की तरफ जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत थिक सा पल्प बन गया है और इसको हम अब छान लेंगे और बाकी को जो इसका पल्प है गुठलियाँ अलग करके इसके पल्प को ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं आलू बुखारे को मदानी की मदद से गुठलियों से अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। इमली और आलू बुखारे की गुठलियाँ अलग कर लेने के बाद इसको हमने ब्लेंड कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि बहुत स्मूथ किस्म की ड्रिंक बने। तो अब बारी है इसमें शक्कर डालने की। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि 10-12 गिलास कम से कम इसके शरबत के बनेंगे। तो मैं इसमें तकरीबन 10 चम्मच शक्कर के डाल दूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक का डाल रही हूँ। नमक जब हम खटास में नमक और मिठास डालते हैं तो मिठास की रॉनेस ख़त्म हो जाती है और उसका जायका बहुत एनहांस हो जाता है और बहुत मज़ेदार हो जाता है। अब मैं इसको एक बार फिर ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि जल्दी से ये चीनी और ये शक्कर और नमक मिल जाए। आलू बुखारा इमली सब अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। तो अब मैं इसको जग में डालती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि इसमें हमने इसको कपड़े से नहीं छाना, किसी स्ट्रेनर से नहीं छाना और ये इसका सारा फाइबर इसके अंदर है। तो जिसकी वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। ये ऐसा ज़बरदस्त मशरूब है कि ये प्यास को तस्कीन देता है, जिस्म को हाइड्रेट करता है और ये मशरूब हमारे खून को साफ़ करने में भी मदद देता है। ज़ाहिर है कि खून साफ़ होगा तो हमारी जिल्द भी अच्छी नज़र आएगी, जिल्द भी चमकेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है। ज़ाहिर है कि फाइबर है तो इसमें भी मदद होती है। आँखों के लिए भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रहने में
मदद देता है। तो ये लीजिए, हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार है। तो देखिए, मेरे नज़र में तो इसका बहुत खूबसूरत रंग है। बाज़ार में जो मिलता है उसमें रंग भी डाला, कोई लाल किस्म का रंग डाला हुआ होता है, और जो कि मैं समझती हूँ कि गैर ज़रूरी है। और वो फूड कलर भी कोई ऐसे नहीं होते कि जो हमारी सेहत के लिए कुछ अच्छे हों। तो मैं सबको दावत देती हूँ कि वो इन हमारे रिवायती मशरूबात को अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। अच्छा, इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो गया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी इससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। ये शरबत एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत हाई है, और फाइबर होने की वजह से भी हमारे लिए बहुत मुफीद है। हमारे जिस्म को ठंडा रखता है, गर्मी से हमें बचाता है। तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा मशरूब नहीं है जो कि हमारे कमर्शियल ड्रिंक्स हैं कि जिनमें इस किस्म की इफादियत हो। और मेरे ख्याल में तो उन ड्रिंक्स का जायका भी इस तरह का नहीं होता, इतने मज़ेदार नहीं होते। मज़ेदार ड्रिंक है, आप बनाएं। कमेंट्स के सेक्शन में कमेंट करें कि आपने जब ये ड्रिंक बनाया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा है। तो चलें, हम नेचर की तरफ वापस चलते हैं, कुदरत के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, और मैं अगली वीडियोस में आपके सामने हमारे कुछ और रिवायती मशरूबात भी पेश करूंगी कि वो किस तरह बनाए जाते हैं और उनके फ़ायदे किस तरह।